मेरे प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ। क्या खुशी के साथ भले चंगे हैं? आप यीशु की हाथ पकड़ के उनके साथ चलते हैं ना। यीशु आपको अगुवाई करते हैं, तो इसलिए आप आनंद के साथ रहना है। प्रभु आपको अगुवाई करते हैं। आपका स्थिति कैसे भी हो, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य कर सकता है। आप ये सोच रहे ना, मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर तो बहुत छोटा है और सुविधाएं नहीं हैं, मेरे द्वारा परमेश्वर क्या कर सकता, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ, यही आप सोच रहे हैं ना। परमेश्वर किसी को भी ऊंचा कर सकता है, परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। ये एक बाइबल के वचन के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप ये सोच रहे हैं ना, किस स्थान पर आप खड़े हैं। आप यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इंग्लैंड देश, वेल्स और आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऐसे कहते हैं। लंदन में से कम 4 घंटा यात्रा कर इस वेल्स देश की स्वानसी, ऐसा एक छोटा सा देश है, वहां पर आके पहुंच सकते हैं। आपके दिल में प्रश्न उठा होगा, क्यों यहाँ पर आए हैं? 1904 में एक बहुत बड़ा जागृति हुआ था। जी हाँ, उस जागृति इसी स्थान से शुरू हुआ था। इसलिए आज यहाँ से आपके लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ एक छोटा सा मेथोडिस्ट चर्च है, इसको मोरिया चर्च कहते हैं। ये कलीसिया को आप देख सकते हैं, 125 साल से पहले बना हुआ एक बहुत पुराना चर्च है। उन दिनों में इवान रॉबर्ट्स ऐसे एक जवान था, उनके द्वारा परमेश्वर ने बहुत बड़ा जागृति को इस देश में लाया। एक गरीब परिवार का था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन यहाँ पर हुआ था। इसी जगह में ये चर्च पाया जाता है। यहाँ छोटा सा एक विद्यालय भी है, यहीं पर इवान रॉबर्ट्स ने पढ़े हैं। एक वक्त में कोयला खदान में उनका पिताजी जब काम करते थे, एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, उसके चलते वो बिस्तर पर हो गए। पिताजी तो बिस्तर पर हो गए, अभी घर के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए स्कूल पढ़ने वाला उस इवान रॉबर्ट्स ने अपने पढ़ाई को छोड़ के वो उस कोयला खदान में जाके काम करने के लिए वहां से निकल गए। उधार पाया हुआ जवान था, इसलिए प्रतिदिन बाइबल के साथ ही वो काम करने जाता था। इवान रॉबर्ट्स ने देखा है, उस देश तो मसीही देश है, लेकिन वहाँ का कलीसिया तो बंद पड़ा है। कलीसिया में कोई नहीं जाते, सारे लोग डांसिंग क्लब में और शराब की दुकान में मौज मस्ती करने में, मनोरंजन की बातों में मन लगा। इसीलिए देश में अधर्म बढ़ गया। इस इवान रॉबर्ट्स ये सब देख के उनसे रहा नहीं जा रहा था। देश प्रतिदिन परमेश्वर से दूर हो रहे, परमेश्वर से नफरत है। इसलिए उस जवानों के चलते और उस देशवासियों के देख के दिल में एक बोझ आ गया। इसलिए उस जवान ने रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रार्थना करते थे, मेरा देश को परमेश्वर बदलना। इस प्रकार एक दिन 2 दिन नहीं, कम से कम 11 साल तक उस परिवर्तन को लाने के लिए बोझ से उन्होंने प्रार्थना की। परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना। 1904 में 17 जवान यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करने के वक्त में पवित्र आत्मा उनके बीच में उंडेले गया। इसी जगह में परमेश्वर ने बेधारी उंडेली। तो इवान रॉबर्ट्स जब प्रचार कर रहे थे, पूरे जगह भर जाता था, अंदर और बाहर तक लोग लंबे कतार में खड़े होते थे। उस जागृति ने शुरू हुआ 1904, 5, 6, कम से कम 2-3 सालों में पूरा देश रूपांतर हो गया। डांसिंग क्लब खत्म हो गया था, शराब का दुकान बंद हो गया, अपराधें बंद हो गया, पुलिस वालों को वहां काम नहीं रहा, न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं रहा। सारे लोग ईमानदारी से कानून को मान के और अच्छा से चलने लगे। देश का रूपांतर हुआ। ऐसे ही यहीं से वो जागृति शुरू हुआ है। 1906 में इसी जागृति अमेरिका में असुसा स्ट्रीट ऐसे जागृति हुआ है। इसी जागृति हिंदुस्तान में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी उस साल में आया। इवान रॉबर्ट्स का, उसकी बहन और उसका बहनोई भी इसी जागृति को लेकर हिंदुस्तान में आए, कलकत्ता में आए और वहां से यात्रा करके नॉर्थ ईस्ट गए। वहां भी उस जागृति को उन्होंने फैलाया। इतिहास को बदलने के लायक जागृति आया ना, जागृति यहीं से वो शुरुआत हुआ है। इसलिए आज आपसे मैं बातें कर रहा हूँ। मेरे प्यारों, आज परमेश्वर का वचन क्या कहता मालूम है? पहला इतिहास 29 अध्याय का 12 वचन में, और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे
हाथ में है। परमेश्वर को देख के एक भक्त कहता है, हे प्रभु, किसी को बल देना या किसी को बढ़ाना तुझसे संभव है। शायद आप अनपढ़ है, गरीब परिवार के लोग कहते हैं तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य कर सकता है। परमेश्वर से संभव है। यूमान रॉबर्ट्स एक छोटा सा जवान गरीब लड़के हैं, कोयले के खदान में काम करने वाला व्यक्ति था। उनको परमेश्वर इस्तेमाल किया है। आज तक हम कह सकते हैं 1951 में वो मरे हैं। वो मर के उनका कब्रिस्तान भी इसी कलीसिया के पीछे है। आज तक दुनिया उनकी बड़ाइयां करती है। प्रभु ने उनके ऊंचे स्थान में रखा है। एक गरीब परिवार के एक जवान को परमेश्वर ने उन परिवारों से चुन के उनको इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया में प्रभु उनको इस्तेमाल किया है। तो आपको भी कर सकता है, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य कर सकते हैं, समाज में परिवर्तन को ला सकते हैं। जहां पढ़ते हैं, जहां रहते हैं, जहां काम करते हैं, जहां बिजनेस करते हैं, जहां सेवा करते हैं, आपके द्वारा परमेश्वर बड़े कार्य को जरूर कर सकता है। आपको बल देने के लिए, आपको उच्च स्थान में रखने के लिए, आपके द्वारा बड़े कार्य करने के लिए तैयार है। अपने आप को प्रभु के हाथों में अर्पण करना होगा। यदि आप विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे भी चुन के मेरे द्वारा भी बड़े कार्य को कर सकता, तो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। हे परमेश्वर, मुझे भी इस्तेमाल कर सकता, मुझे भी परमेश्वर अपने कार्य के लिए ला सकता है। मैं विश्वास करता हूँ मेरे द्वारा तू बड़े कार्य करना। आज अपने आप को अर्पण करता हूँ। आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।